Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. विट्रॉनिक्स कंट्रोल्स ही एक 25 साल पुरानी कंपनी है। पहले हम सिर्फ पावर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे और पिछले 10 साल से हम सोलार में भी है। आज तक हमने बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाई है, तो लोगों की जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे कि लाइट चलाना है, पंखा चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है, तो वैसी नीड्स भी उनकी पूरी नहीं हो पाती है। तो उनके लिए विट्रॉनिक्स कंट्रोल ने एक ऐसी सिस्टम, डीसी सिस्टम डेवलप की है जो उनकी ये ज़रूरतें पूरी कर सकती है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। बैकअप के हिसाब से हमने बहुत सारे ऐसे मॉडल्स डेवलप किए हैं जिसको कम बैकअप चाहिए, 3-4 घंटे का बैकअप चाहिए, उसके लिए हमारे पास इनबिल्ट बैटरी वाले कुछ मॉडल्स हैं। जिनको ज़्यादा बैकअप चाहिए, जैसे कि 12 घंटे का वगैरह बैकअप चाहिए, तो उनके लिए एक्सटर्नल बैटरी वाले कुछ मॉडल्स अवेलेबल है। ये सिस्टम बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही इफ़िशियंट है, बहुत ही रिलायबल है। इसमें डीसी लॉसेस भी बहुत कम है, इसलिए ये सिस्टम बहुत ही इफ़िशियंट है। तो आइए इसके बाद हम इसका एक्चुअल डेमो कैसा है वो देखें। तो ये कुछ मॉडल्स है होम लाइट सिस्टम में, हम एक 1 बाय 1 चेक कर लेंगे। ये सबसे पहला मॉडल है होम लाइट सिस्टम, इसे नाम हमने किरण दिया हुआ है। ये सिंगल बैटरी वाला मॉडल है। ये 12 वोल्ट 7 एच की बैटरी है जो इसके अंदर इनबिल्ट आती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ऐसे फिट हो जाती है इसके अंदर। यहाँ पे सामने कुछ कनेक्शन भी दिए हुए हैं जो हम डेमो में एक्सप्लेन करेंगे। आप इसे 40 वोल्ट तक का पैनल लगा सकते हो और ये 12 वोल्ट 7 एच की बैटरी इनबिल्ट आती है। इसका नेक्स्ट मॉडल है ये भी सेम 12 वोल्ट का ही होम लाइट सिस्टम मॉडल है। बस इसमें डिफरेंस यही है पहले वाले मॉडल से कि इसमें 2 बैटरी इनबिल्ट आती है, तो इसका मतलब है आपको बैकअप थोड़ा ज़्यादा मिलता है। कनेक्शन ये सेम है। ये थर्ड मॉडल है। थर्ड मॉडल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको LCD मिलती है, LCD प्रोवाइड किया। और इसका मेन डिफरेंस ये है कि इसमें हम आपको इनबिल्ट लिथियम आयन की बैटरी प्रोवाइड करते हैं। ये जो बैटरीज है ये SMF बैटरीज है 12 वोल्ट 7 एच की, और ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट 18 एच की लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी है। तो इसकी इफिशिएंसी और इसका बैकअप ये थोड़ा बेटर हो गया है इस मॉडल के साथ। अगेन हम मूव करते हैं तो ये कुछ मॉडल्स हैं हमारे। ये जो होम लाइट सिस्टम का जो मॉडल है इसमें इनबिल्ट बैटरी नहीं आती है। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि उन्हें ज़्यादा बैकअप चाहिए रहता है, तो जिन्हें ज़्यादा बैकअप चाहिए उन्हें बड़ी बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है। तो इस मॉडल के साथ आप 100 एच तक बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे 180 वाट का पैनल आप कनेक्ट कर सकते हो। ये जो मॉडल से पहले तो इन्हें आप 40 वाट तक ही पैनल्स कनेक्ट कर सकते हो। इस मॉडल को आप 100 वाट 150 वाट तक पैनल कनेक्ट कर सकते हो। इस मॉडल को आप 180 वाट तक पैनल कनेक्ट कर सकते हो और 100 एच की बैटरी एक्सटर्नल लगा सकते हो। और ये हमारा लास्ट मॉडल है होम लाइट सिस्टम। इसमें डिफरेंस ये है कि इसे आप 24 वोल्ट का पैनल यानी 350 वाट का पैनल आराम से लगा सकते हो। 12 वोल्ट की सिस्टम है, लेकिन इसे आप 24 वोल्ट का पैनल 350 वाट का बाहर से लगा सकते हो। तो इस मॉडल को आप 200 एच तक की बैटरी बाहर से कनेक्ट कर सकते हो। सो मीन्स आपको बैकअप भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपको चार्जिंग के लिए भी पैनल का स्पेस बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। हम लाइट सिस्टम पर टेस्ट करेंगे। ये DC बल्ब है 7 वाट में। ये मोबाइल चार्जिंग है जो सामने USB दिया है, उसे हम मोबाइल चार्ज करके देखेंगे। ये 12 वोल्ट में 7 वाट की एक ट्यूबलाइट है जो हमारे पास अवेलेबल है, और ये DC फैन भी है जो हम कनेक्ट करके देखेंगे। तो हम होम लाइट सिस्टम के MPPT बेस्ड मॉडल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये होम लाइट सिस्टम MPPT बेस्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी वाला मॉडल आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। लोड ऑफ या लोड ऑन का मैसेज दिख रहा है। यहाँ के कनेक्शन, इसके कुछ कनेक्शन इस तरह है। वहाँ पे हमने अभी बैटरी कनेक्ट की है। आप इस मॉडल को जैसे मैंने बताया कि आप 200 एच तक बैटरी लगा सकते हो। मैंने अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए 7 एच की बैटरी यहाँ कनेक्ट की है। यहाँ पे आप सोलार कनेक्ट कर सकते हो। ये मॉडल का नाम है HLS 25ME। 25ME मतलब 25 एम्पियर इसकी करंट कैपेसिटी है, और ME मतलब ये MPPT अनेबल्ड है। तो इसके कुछ कनेक्शंस जो है वो इस तरह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो USB हमने यूज़ की है वो मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज़ की है। यहाँ पे DC1, DC2, DC3 आप देख पा रहे होंगे। DC1, DC2 एंड DC3
ये 3 हमने सॉकेट्स दिए हुए हैं डीसी लोड के लिए। एक सॉकेट पे हमने 12 वोल्ट का डीसी लोड बल्ब कनेक्ट किया है 7 वोल्ट का। दूसरे वाले सॉकेट पे हमने 12 वोल्ट का 7 वाट की एक ट्यूबलाइट कनेक्ट की हुई है। और तीसरे पे हमने जो हमारे पास फ़ैन है, टेबल फ़ैन है, ये डीसी फ़ैन है, ये कनेक्ट किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे रन होता है। ये डिस्प्ले यहाँ पे स्क्रोलिंग हो रहा है। अभी हमने कोई सोलर कनेक्ट नहीं किया है। अभी यूनिट सिर्फ बैटरी पे रन हो रहा है। बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है 12.8 वोल्ट। डिस्चार्जिंग करंट अभी कोई नहीं है क्योंकि हमने कोई लोड अभी ऑन नहीं किया है। अब हम 1 बाय 1 एक लोड ऑन करेंगे और देखेंगे कि बैटरी पे हर लोड कैसे चलता है। तो सबसे पहले हम मोबाइल चार्जिंग चेक करते हैं। ये हमने हमारा मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है इस USB के थ्रू। डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर एक बार हम कनेक्ट करके चेक करते हैं। दे सकते हैं चार्जिंग का मैसेज आ गया। तो इस USB से मोबाइल चार्ज हो रहा है। अब हम DC लोड ऑन करते हैं कुछ। ये जो फर्स्ट बल्ब ऑन करते हैं, इस बल्ब को ऑन करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। मैं स्विच ऑन करता हूँ कि बल्ब ऑन हो गया। बल्ब काफ़ी ब्राइट है। हम इसे बंद कर देते हैं। सेकेंड जो हमारा लोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेकेंड लोड है। सेकेंड लोड हमारी ट्यूबलाइट है। तो एक बार हम उसे भी ऑन करके देखते हैं। देख सकते हैं हमारी ट्यूबलाइट भी ऑन हो गई है। हमारा जो थर्ड और आखिरी लोड है वो है ये डीसी फैन। तो अब हम डीसी फैन को ऑन करते हैं। स्विच हमने ऑन कर दी। फैन ऑन करने के लिए सामने ये बटन्स दिए हुए, स्पीड बटन्स। देख सकते हैं फैन ऑन हो चुका है। अब ये जो फैन रन हो रहा है ये पूरी तरह इस डीसी होम लाइट सिस्टम पर रन हो रहा है। डिस्प्ले पे आप देख सकते हो सोलर कनेक्टेड नहीं है। बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट है और 1.8 एम्पियर डिस्चार्जिंग है। तो इस फैन का जो डिस्चार्जिंग करंट है 1.8 एम्पियर है। हम कुछ लोड और बढ़ाते हैं। हमने ये बल्ब ऑन कर दी और ये ट्यूबलाइट भी ऑन हो गई। अब हम चेक करते हैं हमारा डिस्चार्जिंग करंट कितना है। हम देख सकते हैं लोड करंट दिख रहा है 2.9 एम्पियर। तो जो हमने अभी पूरा लोड लगाया, हमारा मोबाइल चार्जिंग ऑन है, हमारे 2 ट्यूबलाइट्स ऑन है, हमारा फैन ऑन है। तो जो हमारा टोटल डिस्चार्जिंग करंट है वो 2.9 एम्पियर है। अब हम इस होम लाइट सिस्टम मॉडल को सोलर कनेक्ट करते हैं। सोलर कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक सोलर सोर्स क्रिएट किया हुआ है जिसके थ्रू हम इसे सोलर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे सोलर का कनेक्शन है। अभी हमने सोलर कनेक्ट कर दी है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे वेलकम लोड ऑन। अभी हमने लोड बंद रखा हुआ है। सोलर वोल्टेज दिखा रही है 13.8 वोल्ट और 2.1 एम्पियर सोलर चार्जिंग करंट। बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है 13.6 वोल्ट और 1.5 एम्पियर बैटरी चार्जिंग है। यहाँ पे चार्जिंग का स्टेटस भी ऑन है। अब हम हमारा जो डीसी होम लाइट सिस्टम मॉडल है जिसका नाम किरण है, उसके एंट्री लेवल के मॉडल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा होम लाइट सिस्टम का एंट्री लेवल का मॉडल है, सबसे बेसिक मॉडल है। इसके अंदर बैटरी इनबिल्ट आती है, 12 वोल्ट 7 एच की बैटरी इनबिल्ट आती है। जैसा कि मैंने बताया कि 12 वोल्ट 7 एच बैटरी इनबिल्ट आने वाले 2 मॉडल है। एक मॉडल में सिंगल बैटरी आती है और एक मॉडल में डबल बैटरी आती है। उन दोनों में डिफरेंस यही है कि बस बैकअप एक में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जिसके अंदर डबल बैटरी आती है तो उसका बैकअप ऑब्वियसली ज़्यादा है, जिसमें सिंगल बैटरी है उसका बैकअप कम आता है। तो ये जो मॉडल हम देख रहे हैं ये डीसी होम लाइट सिस्टम है। ये डबल बैटरी वाला मॉडल है। इसके अंदर 12 वोल्ट 7 एच की 2 बैटरीज हमने अटैच की हुई है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैकअप के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने इसके डैशबोर्ड पे यहाँ पे कुछ LEDs दी हुई है। मेंस चार्जिंग की LED है, यानी इसमें जो बैटरी लगी हुई है इसे आप मेंस पे चार्ज कर सकते हो। सोलर चार्जिंग पे टेक्नोलॉजी दी हुई है क्योंकि ये होम लाइट सिस्टम सोलर पे भी चार्ज करेंगे हम। ये बैटरी लो का इंडिकेशन है। अगर कभी मान लीजिए बैटरी लो हो जाती है तो वो ये LED शो करेगा। और ये आउटपुट हमारा लोड ऑन है ये इंडिकेट करने के लिए ये LED ऑन रहती है। अभी मेरा सिस्टम रनिंग है तो इसलिए आउटपुट लोड ऑन आ रहा है। यहाँ पे ये कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं। अब ये क्योंकि ये DC होम लाइट सिस्टम है
तो इसके ऊपर सिर्फ DC लोड लगा पाओगे आप। ये DC1, DC2, DC3 ये DC लोड लगाने के लिए दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ USB पोर्ट्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप मोबाइल चार्जिंग करेंगे। हम चेक करते हैं कि वो कैसे मोबाइल चार्ज कर लेता है। ये किरण मॉडल, ये स्विच दिया है ऑन ऑफ ऑपरेशन के लिए। इसके कनेक्शन हमने फ्रंट साइड से तो देख लिए, आप यहाँ पे इक्विपमेंट्स कनेक्ट कर सकते हो। बैक साइड में इसके क्या क्या कनेक्शन है वो एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसके बैक साइड में हमने सोलार का कनेक्शन दिया हुआ है। आपको यहाँ पे सोलार पैनल जो हम इसके साथ देते हैं 40 वोल्ट का, वो कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी रेंज 15 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा आप इसमें मेंस चार्जिंग भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मेंस हमने कॉर्ड प्रोवाइड की हुई है। तो इस कॉम्बो में और क्या क्या आता है, हम इस प्रोडक्ट के साथ क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ये मॉडल है होम लाइट सिस्टम। इसके साथ आपको मिलता है ये 40 वॉट का पैनल जो आप इसे कनेक्ट करोगे। फिर लोड टैंक, जो DC लोड टैंक के बारे में बात कर रहा था, वो कुछ इस तरह से आती है। इसमें आपको मिलता है ये LED बल्ब है 12 वोल्ट, DC बल्ब है, ये 12 वोल्ट की ट्यूब लाइट है, और ये फैन जो इसके साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये पूरा कॉम्बो आपको विट्रॉनिक्स के पास प्रोवाइड किया जाता है इस होम लाइट सिस्टम मॉडल के साथ। जब हम चेक करते हैं इसका वर्किंग कैसे है। इस किरण मॉडल के साथ आपको 2 बैटरीज भी आती है 12 वोल्ट 7 एच की, जो इसके अंदर इनबिल्ट रहती है। देख सकते हैं 12 वोल्ट 7 एच की 2 बैटरीज हमने इसे इनबिल्ट फिट की हुई है। इसके साथ ये 40 वॉट का पैनल भी आता है सोलर चार्जिंग पर्पज के लिए। लोड बैंक भी हम प्रोवाइड करते हैं। लोड बैंक में क्या क्या इंक्लूड है एक बार चेक करते हैं। ये 12 वोल्ट DC बल्ब दिया हुआ है, ये 3 वॉट और 5 वॉट दोनों में आता है। ये 12 वोल्ट की ट्यूबलाइट है 7 वॉट की, और ये एक DC फैन है। हाँ, हमने फैन भी प्रोवाइड किया है जो DC पे चलता है। वो चेक करते हैं कि इस होम लाइट सिस्टम पे ये फैन कैसे रन होता है। और जो USB कनेक्शन हमने दिए है सामने की जगह, उससे हम मोबाइल चार्ज करके भी देखेंगे इस वायर के साथ मोबाइल कैसे चार्ज होता है। एक बार देख लेते हैं कि ये ऑपरेट कैसे होता है। तो हम इस होम लाइट सिस्टम पे लोड कनेक्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस सामने जो पोर्ट लिए थे DC के, वहाँ पे ये DC लोड कनेक्ट किया है। पहले लोड पे मैंने ये DC बल्ब लगाया हुआ है, दूसरे पे मैंने ये DC ट्यूब लगाई है, और तीसरे पे मैंने ये DC फैन कनेक्ट किया है। और जो USB दिया हुआ है वहाँ पे मैंने मेरा मोबाइल चार्जिंग लगाया हुआ है। तो हमारा अभी ऑन ऑफ स्विच है फ्रंट में दिया हुआ, वो भी ऑफ है। तो ऑन करके देखते हैं कि हमारा लोड कैसे ऑन होता है। देख सकते हैं हमारा लोड ऑन हो चुका है। DC बल्ब काफ़ी ब्राइट है, लाइट भी ऑन है। फैन को हम ऑन करते हैं, रन हो रहा है। क्या तरीके से फैन रन हो रहा है। ये हमारा लोड अभी सिर्फ बैटरी पे चल रहा है जो इसके अंदर इनबिल्ट आती है। हमने इसे अभी तक सोलर पैनल कनेक्ट नहीं किया है, तो इनबिल्ट बैटरी पे ये पूरा लोड चल रहा है। मोबाइल चार्जिंग एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल भी चार्ज हो रहा है। तो इस होम लाइट सिस्टम पे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, लाइट चला सकते हो, फैन भी चला सकते हो। अब हमने होम लाइट सिस्टम पे लोड चला के देख लिया। अब एक बार देखते हैं कि ये चार्ज कैसी होती है। तो इसे हम सोलर पैनल कनेक्ट करते हैं। आप अभी देख सकते हैं सारे LEDs ऑफ है, सिर्फ लोड ऑन का LED ऑन है। तो हम पहले इसे सोलर पैनल कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे सोलर पैनल का इनपुट दिया हुआ है, इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो सोलर चार्जिंग ऑन हो चुकी है। ब्लू कलर का LED ग्लो हो रहा है, इसका मतलब सोलर चार्जिंग ऑन हो चुकी है। अब हम इसे मेंस ऑन करके देखते हैं कि मेंस चार्जिंग भी ऑन कैसे। तो आप देख सकते हो ग्रीन LED ऑन है, इसका मतलब मेंस पे चार्जिंग ऑन है। ब्लू LED भी ग्लो है, तो इसका मतलब सोलर चार्जिंग भी अभी ऑन है, और हमारा आउटपुट भी
चल रहा है। बस हमने ये स्विच ऑफ रखा है इसलिए आउटपुट ऑफ है। स्विच ऑन करते ही आउटपुट ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ करते ही आउटपुट ऑफ हो जाएगा।